दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे 5 डेज बैंकिंग पर। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है, बिल्कुल भाई साहब उसी तरीके की बात मैं पहले करूंगा आपसे। नहीं, आप चिंता ना करें, मैं बैंक की ही बात कर रहा हूं, कहावतें नहीं सुना रहा हूं। लेकिन है क्या, कल 3 तारीख को फाइनेंशियल एक्सप्रेस, एक अंग्रेजी का बढ़िया अखबार है, बड़ा सम्मानित अखबार है, उसमें एक खबर छपी, थोड़ी बड़ी छपी, फोटो सोटो सब थी उसमें। उसमें यह छपा कि अब जल्दी ही, बहुत जल्दी, इसी 12th वेज रिवीजन के साथ भाई साहब ये 5 डेज बैंकिंग भी सरकार करने जा रही है। अब एक तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस, अंग्रेजी का अखबार, ये भी नहीं कहीं 8वें पन्ने पर जरा सा कोने में छपा हो, बहुत बड़ी खबर छपी, लंबी चौड़ी। मैं अखबार डाल रहा हूँ भाई साहब, अखबार की कटिंग आपको दे रहा हूँ, सीधा सीधे फोटो क्या है उसमें बहुत डिटेल में लिखा है। और ये भी पूरा लिखा है कि 2015 में जब पिछला सेटलमेंट था और तब उसमें कब क्या हुआ और कब कितना सेकंड और फोर्थ हुआ, और सारी बातें, सब पूरी कथा उसमें लिखी है। और इतना डिटेल में लिखा है कि विश्वास करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं बचा। तो मैंने सोचा भाई साहब आपसे शेयर करूं जी। और दूसरे, हम लोग इतने हताश निराश हो चुके थे, तो जरा भी अगर कोई अच्छी खबर मिलती तो आपसे शेयर करने में मन बहुत लगता है कि आपसे बिल्कुल शेयर करूं। तो भाई साहब उसमें साफ लिखा है कि सरकार करना ही चाहती थी, लेकिन उचित मौके की तलाश थी। अगर इसी खबर को, इसी बात को, इसी कार्य को, यानी कि 5 डेज बैंकिंग को, आप समझ लीजिए 2023 में जब फरवरी में यूएफबीयू और आईबीए के बीच बात तय हो गई कि करनी है, सरकार उसी समय कर देती है। खैर छोड़िए, वो नहीं किया, अलग बात है। फिर वो वहाँ से टहल करके 9 महीने बाद, यानी कि ये नवंबर 2023 में डीएफएस तक पहुंचा। अच्छा, उसी समय कर दिया जाता तो भी। हिंदुस्तान की जनता की भूलने की आदत बहुत वैसी है। इस चक्कर में, इस बात को राजनीतिज्ञ खूब जानते हैं, नेता लोग खूब जानते हैं भाई साहब, कि जनता के ऊपर कुछ भी एहसान कर दो तो भूल जाएगी, खराब कर दो तो भी चुनाव का टाइम दुनिया भर की इधर उधर की बातें करो तो भूल जाती है। तो अगर कोई अच्छा काम करना है तो एकदम चुनाव के टाइम पर किया जाए, ऐसा यही अखबार बता रहा है। कि इसने जानबूझ के पहले सरकार ने क्यों नहीं किया, क्योंकि उसे उचित समय की तलाश थी, और अब उचित समय आ गया है। 12th वेज रिवीजन साइन होते होते उसी के साथ साथ ये बात भी हो जाएगी, ऐसा इस अखबार में लिखा है। इससे हमें बड़ी उम्मीदें बढ़ी हैं कि ये केवल ये 5 डेज बैंकिंग की बात इसमें है, और ये चीज़ें सब पर लागू होंगी, सब उसमें लिखा है, आरआरबी पर और प्राइवेट सेक्टर पर, मतलब तमाम सभी पर लागू होती हैं ये चीज़ें। तो मैं आपको बताऊं कि मुझे तो इस बात से बड़ी प्रसन्नता है कि सरकार ने, चलिए चुनाव के बहाने ही सही, जब भी सही, अगर चुनाव के बहाने हमारे मोहल्ले में सड़क बन जाती तो हम लोग बड़े खुश होते हैं कि चलो भैया बार बार चुनाव आवे, कुछ तो मिल जाए जनता को। तो ये था आज तक की खबर, आज तक का अपडेट। ईश्वर से प्रार्थना है कि ये खबर सही हो। देखिए, है ये कि जो अच्छे अखबार होते हैं, सम्मानित अखबार होते हैं, जैसे ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस था, इकोनॉमिक टाइम्स है, इस तरीके के जो सम्मानित अखबार है, बड़े जिम्मेदार लोगों द्वारा ये संपादित भी होते हैं, और इसके जो संवाददाता, करस्पॉन्डेंट वगैरह बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनकी न्यूज़ पर विश्वास न करने का कहीं कुछ वजह बनती नहीं है। तो मुझे तो लगता है भाई साहब, इस बार सरकार चुनाव के दृष्टिकोण से ही सही, 5 डेज बैंकिंग इसी भाई साहब 12th वेज रिवीजन के साइन होते होते हो सकता है कि 8 तारीख तक किसी समय हो जाए, ये 5 डेज बैंकिंग डिक्लेयर हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, सेहत का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।